नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण कवि परिचय देखे थे हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के, जो कि आपके मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। अब हम लेखक परिचय लेकर आए हैं और ये लेखक परिचय इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कई बार पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए 2015 में और 17 में और 20 में ये रिपीट होते हैं बार बार, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है ताकि आप अच्छे मार्क अपने एग्जाम में ला पाएँ। तो चलिए हम सबसे पहले देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कवि परिचय, वो लेखक परिचय सॉरी। तो इनकी 2 रचनाएं हमें लिखनी है और उसके बाद हम इसके भाषा शैली लिखेंगे और फिर साहित्य में स्थान लिखेंगे। तो 2 रचनाएं देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, रश्मिमांसा और बुद्धचरित। 3 रचना हमने लिख दी हैं। जो 2 आपको अच्छे लगे उनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं भाषा शैली। ठीक है, भाषा शैली में हम देख रहे हैं शुक्ल जी की बोली विशुद्ध खड़ी बोली है जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। अंग्रेजी भाषा का कहीं कहीं प्रयोग है। मुहावरे का प्रयोग यथास्थान पर आपने किया है। मुख्य रूप से आपकी शैली विचारात्मक है एवं गवेषणात्मक शैली है। शुक्ल जी अपनी शैली के निर्माता हैं। उनकी शैली समास रूप से प्रारंभ होकर व्यास शैली के रूप में समाप्त होती है, अर्थात एक विचार को सूत्र के रूप में कहकर फिर उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो इनकी ये भाषा शैली हो गई। इसको आप देख लीजिए या लिख लीजिए पॉज करके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आगे देखते हैं साहित्य में स्थान। शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार एवं साहित्यकार के रूप में याद किया जाता है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए याद। उसके बाद दूसरा लेखक परिचय ले रहे हैं, वो है ऊषा प्रेमवदा जी का। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे 2016 में पूछा गया, 18 में, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। 2 रचनाएं इनकी देख लेते हैं। कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब। जिंदगी और गुलाब, कितना बड़ा झूठ, ये 2 इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनकी भाषा शैली। भाषा शैली में देख रहे हैं ऊषा प्रेमवदा जी की भाषा सरल, संयुक्त और बोधगम्य खड़ी बोली है। लघु वाक्य विन्यास, कहावतों तथा मुहावरों का प्रयोग आपकी भाषा को सरल बनाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं ऊषा प्रेमवदा जी की शैली भावात्मक, विवरणात्मक तथा व्यंग्यात्मक है। उनकी सहज कथन शैली का यथार्थ का चित्रण बेजोड़ है। उनके उपन्यासों में विवरण शैली तथा कहानी में भावात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैली परिलक्षित होती है। तो इसको आप याद रखिए। और उसके बाद इनका साहित्य में स्थान देख लेते हैं। साहित्य में स्थान प्रेमवदा जी का हिंदी तथा साहित्य में विशिष्ट स्थान है। यहाँ पे गलत लग गया, सॉरी। इनका विशेष स्थान है। वर्तमान जीवन की विसंगतियों का सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर सजीव चित्रण कर हिंदी तथा साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान इन्होंने स्वयं निर्धारित किया है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं शरद जोशी का। देखते हैं शरद जोशी का लेखक परिचय हम लेकर आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है 2013 में, 15 में, 19 में और 20 में। दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे आपको और सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराएंगे, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों के तो कराएंगे ही, और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 रचनाएं, जीप पर सवाल इल्लियाँ, एक था गधा और अंधों का हाथी, ये 3 रचनाएं हमने लिखी हैं। इनमें से आपको 2 कर लेनी है शरद जोशी की। शरद जोशी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके ही जाना एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद भाषा शैली इनकी देख लेते हैं। शरद जी की भाषा अत्यंत सरल व सरस है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली में सहजता है। देशज व विदेशी शब्दों का प्रयोग आपने किया है, जिससे भाषा में बोधगम्यता आ गई है। आपकी शैली मुख्य रूप से हास्य व्यंग प्रधान है। उन्होंने सामाजिक विडंबना और उसके अंतर्विरोधों को आधार मानकर व्यंग किए हैं। उनकी आलोचनात्मक शैली भी व्यंग से पूर्ण है, मतलब व्यंग्यात्मक रचनाएं आपकी ज़्यादा हैं। उसके बाद साहित्य में स्थान इनका देख लेते हैं। साहित्य में स्थान शरद जी का ओजपूर्ण व्यंगों के कारण हिंदी साहित्य में अप्रतिम व्यंग्यकार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, शरद जोशी का आप करके जाइए, 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके जाइए, बिल्कुल आएगा। उसके बाद पंडित रामनारायण उपाध्याय,
इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने केवल इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, 4 हमने लेखक परिचय देखे हैं, तो इनको आप कर लीजिए। ये तो आएंगे ही आएंगे, इनमें से 2 आते हैं अथवा में, तो एक तो आपका बन ही जाएगा। 2 रचनाएं देखिए पंडित रामनारायण उपाध्याय जी की, चतुर चिड़िया, धरती का बेटा, लोक जीवन में राम, इनकी ये रचनाएं हैं। इनमें से आप 2 याद कर लीजिए। उसके बाद भाषा शैली देखते हैं इनकी। भाषा शैली में देखते हैं रामनारायण उपाध्याय की भाषा लोक भाषा है। उनकी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का उपयोग हुआ है। उनकी भाषा बोधगम्यतापूर्ण है। आपकी शैली में विविधता के दर्शन होते हैं। लोक साहित्य में वर्णनात्मक शैली को अपनाकर भाषा को सरल व प्रवाहपूर्ण आपने बनाया है। उसके बाद देखते हैं पंडित रामनारायण जी के समय के अनुसार विविध शैलियों का प्रयोग करके आपने साहित्य का कलेवर सजाया है। आपने साहित्य का कलेवर सजाया है। उसके बाद इनका साहित्य में स्थान हम देखेंगे। साहित्य में स्थान देखते हैं, हिंदी साहित्य के भंडार को विविध साहित्यिक विधाओं से भरने के कारण आपका एक विशिष्ट स्थान है। हिंदी गद्य साहित्य सदैव आपका ऋणी रहेगा। तो इस प्रकार हमने देख लिए 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लेखक परिचय। यदि आपने कवि परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।